Hello everyone, how are you all? I hope all are fine at your home. So let's start the topic of today, and today's topic is plants of class 1 of EVS subject. Let's start. It's a chapter of unit 1, our surroundings, plant root to fruits. मतलब कि प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उनकी कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स के नाम क्या होते हैं, उनकी कैटेगरीज़ क्या क्या हैं, उनको किस तरह से अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, उन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस विद डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। प्लांट्स हमारे चारों तरफ हैं, हर साइड हैं हमारे, मीन्स हमारी सराउंडिंग में हैं। ठीक है। विद डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स, अलग अलग साइज़ के हैं और अलग अलग शेप के हैं। एज यू आर लुकिंग इन द फिगर ऑल्सो, अलग अलग आपको कुछ प्लांट्स दिखेंगे, कुछ ट्रीज़ दिखेंगे। एक आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का है ना, और फिर उसके साइड में प्लांट्स के साइड में ही कुछ ट्रीज़ हैं और कुछ ग्रासेस हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो आगे आपको पता चलेंगी इनके बारे में। ठीक है। सो प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम जो सांस लेते हैं वो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलती है, जो ऑक्सीजन हमें मिलती है प्लांट से मिलती है, और जो हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके। फीचर्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स कैन ग्रो लाइक अस। प्लांट्स हमारी ही तरह बड़े होते हैं, जैसे हम पहले छोटे बेबी होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं। इसी तरह से प्लांट्स भी पहले एक सीड होता है। अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। एक सीड जो है नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। पहले आप एक छोटा बीज लगाते हैं, उसमें पानी देते हैं धीरे धीरे, फिर वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये सारा प्रोसेस पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे बड़ा होता है ना। तो उसमें डेली आप उसको पानी देते हैं, उससे उसको खाना मिलता है, तो उस सनलाइट मिलती है, उससे उसका खाना बनता है, पानी मिलता है उसको, तो वो धीरे 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 करके बड़ा हो जाता है और फिर एक बड़ा ट्री बन जाता है। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जैसे आपके अलग अलग ह्यूमंस भी ने भी आपने देखा होगा, छोटे बच्चों की अलग होता है क्लासेस, फिर और बड़े बच्चों की अलग क्लासेस होती हैं, अलग कैटेगरीज होती हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं। इसी तरह से प्लांट्स की अलग अलग कैटेगरी होती हैं। श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ट्रीज, वाटर प्लांट्स। ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट कैटेगरी इज श्रब्स। The plants which have a hard but not a very thick stem are called shrubs. जो plants बहुत ही पतली स्टेम के होते हैं और बहुत ही हार्ड होती हैं उनकी स्टेम, ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं। जैसा आपको फ़ोटो में भी दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट फोटो इज़ तुलसी प्लांट एंड द सेकेंड वन इज़ रोज़ प्लांट, जो कि आप आराम से इसमें आपको पता लग गई होगी बिना बताए भी कि ये फ़ोटो आपकी तुलसी है एंड सेकेंड इज़ रोज़ प्लांट। अगर आपने कभी हाथ में लेके देखा होगा रोज़ प्लांट को, तो आपने देखा होगा उसकी स्टेम बहुत ही हार्ड होती है ना, और उसको अगर हम तोड़ते हैं तो बहुत मुश्किल से वो टूटती है, लेकिन उसकी स्टेम बहुत ही पतली होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती है, नॉर्मल साइज़ की होती है। तो ऐसे जितने भी प्लांट्स होते हैं ये आते हैं श्रब कैटेगरी में। Now come to the second category, that is herbs. Plants having very weak stem are herbs. जिन प्लांट्स की स्टेम बहुत ही वीक होती है, ऐसे प्लांट्स को हम हर्ब्स कहते हैं। जैसे आप फर्स्ट पिक में देखते हैं मिंट, जो कि पुदीना है, पुदीने को हम मिंट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया, जो आपने अपनी सब्जियों में देखा होगा, मम्मी आपकी सब्जी बनाते टाइम ऊपर से उसमें हरा धनिया की पत्तियां डाल देती हैं, जिससे और ज़्यादा उसमें टेस्ट आ जाता है। और पुदीने की आपने चटनी खाई होगी सब्जी के रोटी के साथ में। तो इसको हम मिंट कहते हैं और सेकंड को हम कोरिएंडर लीव्स कहते हैं, जिनकी स्टेम बहुत ही वीक होती है और ये बहुत छोटे प्लांट होते हैं, ज़्यादा बड़े ग्रो नहीं करते ये। ऐसे जितने भी प्लांट्स होते हैं ये आते हैं हर्ब्स कैटेगरी में। नेक्स्ट वन इज़ क्लाइंबर्स। इसके आधे नाम से ही आप समझ सकते हैं, क्लाइंब मतलब ऊपर चढ़ना।
ऐसे जितने भी प्लांट्स जिनको ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे प्लांट को हम कहते हैं क्लाइंबर्स। जैसे कि प्लांट्स नीड सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, जो आपको अभी मैंने बताया। जैसे एग्जांपल्स, मनी प्लांट, पी प्लांट। फर्स्ट वन इज़ मनी प्लांट एंड सेकेंड इज़ पी प्लांट। पी मीन्स मटर। मटर प्लांट जो भी इतने होते हैं, उनकी बेल होती है जो पूरे में फैल जाती है, ऊपर चढ़ जाती है। आपने कहीं पे ध्यान दिया हो तो लकड़ियों के सहारे उनको ऊपर चढ़ा देते हैं। और अपने फर्स्ट फ़ोटो में भी दिखाई दे रहा होगा, मनी प्लांट में एक लकड़ी के थ्रू उसको सहारा देकर उसको ग्रो कराया जाता है। ऐसे जितने भी प्लांट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं क्लाइंबर्स। जैसे और आपको एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा बेल होती हैं, बॉटल गार्ड मीन्स घिया की बेल होती है, तोरी की बेल होती हैं। इनको हम दीवारों पे लगा देते हैं, वो ऊपर चढ़ जाती हैं सब पे, है ना। तो ये होते हैं क्लाइंबर्स। एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज़ क्रीपर्स। इनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, ये ज़मीन पर ही फैल जाते हैं। और दोज प्लांट्स विच स्प्रेड ऑन ग्राउंड, जो ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं, दे डोंट नीड एनी सपोर्ट फॉर स्टेम के लिए उनको फैलने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही ज़मीन पे फैलते रहते हैं। जहाँ जहाँ उनको रास्ता मिलता है उसी तरह से वो फैलते चले जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ पम्पकिन एंड सेकेंड वन इज़ वाटरमेलन। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ट्रीज़। ये तो आप सबको ही पता होगा, पेड़ आपने सबने देखे हैं, अलग अलग तरह के पेड़, नीम ट्री, कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री, है ना, बनियन ट्री। ये सारे ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़, उनको हम कहते हैं ट्रीज़। एंड नेक्स्ट वन इज़ वाटर प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स वाटर में होते हैं, पानी में होते हैं, उनको हम कहते हैं वाटर प्लांट्स। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर और पॉन्ड्स और लेक्स ऑल्सो, है ना। जितने भी प्लांट्स आपने देखे हैं, जैसे आपको फ़ोटो में भी दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वन इज़ लोटस एंड सेकेंड वन इज़ वाटर लिली। इनकी कैटेगरी इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दे डू नॉट मर्ज इन वाटर। वो वाटर में मर्ज नहीं होते, वो वाटर में घुलते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, वो उनकी ऊपर ऊपर पानी की सतह पे ही रहते हैं। दीज प्लांट्स हैव हॉलो स्टेम्स। इन प्लांट्स की स्टेम जो होती है बहुत ही हॉलो होती है, मीन्स खोखली होती है। कभी भी आप देखेंगे लोटस प्लांट लेकर, तो उसकी स्टेम आप देखना तो अंदर से काफ़ी खोखली मिलेगी आपको, है ना, थोड़ी मोटी होगी लेकिन खोखली होगी। लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर वेरी बिग एंड फ्लैट। इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही खोखली फ्लैट होती हैं और बहुत ही बड़ी होती हैं। जैसा आपको फ़ोटो में भी दिख रहा होगा, बहुत ही फ्लैट होती हैं, बिल्कुल प्लेन होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही है अभी के लिए। आप बाकी की जितनी भी इनके बारे में डीप स्टडी होती है वो आप और बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. So thank you for today's work, and this is your learning activity. Just read it and do it practically at your home.